दोस्तों, अगर आपने तुषार टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके चलते आपको कंटिन्यूसली टेक न्यूज़, टेक टॉपिक्स और रिसेंटली लॉन्च गैजेट्स के ऊपर माय ओपिनियन वीडियो मिलते रहेंगे। और आप घंटी बजाना भूलिएगा मत, जिससे कि मेरे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है तुषार टेक में और मैं आप लोग का दोस्त तुषार। तो चलिए शुरू करते हैं टेक न्यूज़ नंबर 15 ना कोई देरी करते हुए। दोस्तों, आज की पहली टेक न्यूज़ की अगर बात करें तो वोडाफोन ने इतने दिनों के बाद समझदारी से अपना एक प्लान निकाला है, जिसमें आपको 244 रुपीज़ में 70 GB डाटा मिलेगा और आपको पर डे 1 GB डाटा आप एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो प्लान है आपको 70 डेज़ के लिए मिलेगा। साथ में इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्लान निकला है नए प्रीपेड यूज़र्स के लिए है, जिसके चलते वोडाफोन के जो यूज़र्स हैं वो और बढ़ पाएंगे और साथ में वोडाफोन जियो को टक्कर देने में सक्षम हो पाएगा। तो देखते हैं दोस्तों वोडाफोन का ये प्लान कितना देर तक चलता है और इसके चलते ट्राई रिपोर्ट में क्या और इफेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, आज की अगली खबर की बात करें तो जान सकते हैं आप, जैसे कि 2-3 महीनों के अंदर आपने देखा होगा कि मेलवेयर का कितना सारा इफेक्ट पड़ा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसी मेलवेयर फिर से इंडिया के अंदर एक जगह पे इफेक्ट हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं स्टेट रन कंपनी BSNL के ऊपर ये इफेक्ट हुआ है। BSNL के जितने भी मॉडम्स है अप टू 2000 मॉडम्स तक मेलवेयर का इफेक्ट हुआ है, जिसके चलते जो यूज़र्स हैं वो अपने इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन पासवर्ड वो सारा चेंज हो गया था मेलवेयर के चलते। तो BSNL ने अपने यूज़र्स को बोल दिया कि आप अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी चेंज कर ले, जिससे कि आप इस मेलवेयर से बच सकते हैं। दोस्तों, आज की अगली टेक न्यूज़ की अगर बात करें तो जैसे ही आप सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है सैमसंग, उसी तरह से हुवाई जो है वो चाइना में मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है और मोस्ट सेलिंग फ़ोन भी बन चुका है। हुवाई में अब इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है दोस्तों कि वो एप्पल जैसे कंपनी को भी बीट करने के तलाश में लग चुका है। ये एक लीक निकल के आ रहा है कि हुवाई जो है अपना एक फ़ोन लॉन्च कर सकता है चाइना के अंदर, हुवाई मेट 10, जिसमें आपको बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये जो फ़ोन होने वाला है बोला जा रहा है हुवाई की तरफ से कि वो कम्पीट करेगा या कंपटीशन देगा एप्पल के iPhone 8 को। तो दोस्तों देखते हैं कि हुवाई क्या जब अपना फ़ोन ये जब लॉन्च करेगा तो क्या वो एप्पल को टक्कर दे पाएगा या वो जस्ट पीछे रह जाएगा एप्पल के उतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस डिज़ाइन के पीछे। दोस्तों, आज की अगली टेक न्यूज़ की अगर बात करें तो जैसे कि आप सब जानते हैं रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हैं और एक लीक निकल के आया है। इसमें ये चीज़ पता चला है कि रिलायंस जियो के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपको 13 टाइम्स मोर फास्टर स्पीड दे सकते हैं ना एज़ कम्पेयर टू जो आप अभी स्पीड पा रहे हैं 4G में। पर फिर आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों आपको नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों उसका रीज़न ये है कि इतने सारे सब्सक्राइबर होने के चलते रिलायंस जियो के पास इतना मीन्स अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है कि वो आपको 13 टाइम्स मोर फास्टर स्पीड दे पाएँ। वहीं पर एयरटेल के पास जो सब्सक्राइबर है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू रिलायंस जियो, इसके चलते वो आपको 5 टाइम्स मोर स्पीड देते हैं। इसीलिए ट्राई के रिपोर्ट में आप देख सकते होंगे कि एयरटेल का जो पीक स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है और बोला जाता है कि एयरटेल में जो इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जियो। उसका रीज़न यही है कि जो सब्सक्राइबर्स है वो रिलायंस जियो का बहुत ज़्यादा होते हैं और एयरटेल के बहुत कम, तो इसके चलते एयरटेल के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो आपको ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर पाते हैं। दोस्तों, आज की अगली टेक न्यूज़ की अगर बात करें तो जैसे कि म्यूजियो ने बोला था कि वो कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, तो फाइनली म्यूजियो ने अपना Pro 7 और Pro 7 फ़ोन को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, म्यूजियो Pro 7 और म्यूजियो Pro 7 Plus में आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा एट द बैक ऑफ द डिवाइस। साथ में इसमें सेल्फी लवर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और उसके साथ इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलेगी वो एक सेकेंडरी टाइप डिस्प्ले मिलेगी जो आपको बैक पैनल में मिल रहा है, जो कि एक एमोलेड टाइप डिस्प्ले होने वाला है। साथ में इस फ़ोन में आपको डुअल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको रियर में आपको 12 मेगापिक्सल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखते हैं एक्चुअली ये फ़ोन जो लॉन्च हो गया है चाइना के अंदर, तो देखते हैं ये जब फ़ोन इंडिया में आएगा तो हम डेफिनेटली इसके बारे में एक ओपिनियन वीडियो आपको बना के ज़रूर से दे देंगे। दोस्तों, आज की अगली टेक न्यूज़ की अगर बात करें तो जैसे कि ये चीज़ सुनने में आ रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है वो और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं रहेगा या उसको हम डिलीट कर देंगे टोटली उस सिस्टम से। पर दोस्तों ये एक खुशखबरी है उन लोग के लिए जो कि अभी भी माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि विंडोज़ की तरफ से बोल दिया गया है कि इस ऐप को वो लोग डिलीट नहीं करेंगे या बोल सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को वो डिलीट नहीं करेंगे और एज अ फ्री फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर ये आपको पहले से हर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से जैसे दिया जाता था वैसे ही दिया जाएगा। दोस्तों, आज की अगली टेक न्यूज़ की अगर बात करें तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया का जो मार्केट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है स्मार्टफोन मार्केट के लिए। तो वहीं पर फॉरेन के जितने भी कंपनीज़ है वो चाहते हैं कि यहाँ पे आके एस्टेब्लिश हुए। इसीलिए कोमे एक कंपनी है जिन्होंने सोचा कि वो इंडियन मार्केट में आएँ और अपने फ़ोन को लॉन्च करने वाले हैं अगस्त 18 में।
और जिनका मेन जो फोकस रहेगा वो ये है कि वो अपना मिड सेगमेंट से हाईएस्ट सेगमेंट के अंदर फ़ोन लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर आपको जो मेन फीचर देखने को मिलेगा वो इसका डुअल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा, जो कि बोला जा रहा है कि वो लोग 10,000 रुपीज़ के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि ये Xiaomi जो कंपनी आने वाला है, फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना फ़ोन लॉन्च करेगा, तो देखते हैं कि वो क्या स्पेसिफिकेशन देते हैं और कितने प्राइस रेंज के हिसाब से वो फ़ोन को लॉन्च करते हैं। दोस्तों आज की आखिरी टेक न्यूज़ की अगर बात करें तो ये गुड न्यूज़ है Xiaomi के यूज़र्स के लिए, बिकॉज फ्लिपकार्ट की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि Xiaomi Redmi Note 4 के जितने भी यूज़र्स हैं उसमें आपको नोगट का अपडेट जल्दी मिलने वाला है। तो दोस्तों जितने मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज़ जो भी Redmi Note 4 यूज़ कर रहे हैं Xiaomi का, उसमें आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको उसमें नोगट का अपडेट आ गया है। अगर आ गया है तो नीचे कमेंट करना ना भूलेगा, येस या नो बता के। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज़ के बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करना ना भूलेगा, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। अगर आपको इसी तरह से कंटिन्यूसली टेक न्यूज़, टेक टॉपिक्स एंड रिसेंट लॉन्च गैजेट्स के ऊपर माय ओपिनियंस वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बी हैप्पी, बी एक्टिव एंड हैव अ गुड डे।